जय हिंद प्यारे साथियों, कैसे हो आप सब लोग। आई होप यू आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आज हमारा हिंदी का प्रैक्टिस सेट है नंबर 24 और डी के एजुकेशन लर्नर्स आपके अपने परिवार में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो शुरू करते हैं प्यारे मित्रों। आज आपके 35 प्रश्न हैं और लास्ट में कमेंट करके बताइएगा कि आज आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं। ये आपकी कंबाइंड सीरीज है यूपी पुलिस की और यूपी टेट की। सिमिलर सा आपका सिलेबस है, कोई परिवर्तन नहीं है। चलिए तो शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न क्या कह रहा है दोस्तों, भाव विलास और रस विलास किसके बारे में पूछ रहा है। भाव विलास और रस विलास कृति के लेखक कौन है। अरे भूषण जी हैं, मतीराम जी हैं, ये पद्माकर जी हैं या देव हैं। अब बताओ भाई किसके बारे में पूछ रहा है। भाव विलास और सर विलास, तो इसका आपकी कृति बनेगी, लेखक जो हैं आपके देव हैं। ऑप्शन नंबर डी होता है आपका यहाँ पे सही। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सम्मिलित नहीं है। नहीं के ऊपर गोला लगा लेना एग्जाम सेंटर में भी, ठीक है, नहीं तो नहीं गलत करा देगा एक प्रश्न को। अनुप्रास समाज व्यंजनों की आवृत्ति होती है। चलिए, स्लेप एक शब्द के दो या दो से अधिक अर्थ निकलते हैं। आगे चलिए, उत्प्रेक्षा उपय में उपमान की, किसमें, उपमेय में, किसमें कह रहा है, ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा मिसप्रेजेंट है, ये आएगा उपमेय। उपमेय में उपमान की कल्पना या संभावना प्रकट कर किया जाता है। आगे चलिए, संदेह जहां उपमान में उपमेय का संदेश प्रकट किया जाता है। अब बताओ भाई क्या होगा। भाई थिंक पॉजिटिव, गलत नहीं करना, फिर से पढ़ो ऑप्शनों को, ठीक है। अनुप्रास समान व्यंजनों की आवृत्ति होती है, भाई होती तो है अनुप्रास अलंकार में। चलिए, श्लेष अलंकार एक शब्द के दो या दो से अधिक अर्थ निकलते हैं, ये बात बिल्कुल ठीक है। भाई अलंकार की ट्रिक बनाई थी, उसको देख लेना, पकड़ में आ जाएगा ये प्रश्न। उत्प्रेक्षा उपमेय में उपमान की कल्पना या संभावना प्रकट की जाती है, बिल्कुल बात सही है। परंतु संदेह जहां उपमान में उपमेय का संदेह प्रकट किया जाता है, दोस्तों यही आपका हो गया गलत, और गलत होने के साथ यही आपका हो गया राइट, क्योंकि आपसे पूछा था सम्मिलित नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी होता है राइट आंसर। मोक्ष प्राप्त शब्द का समास विग्रह करने पर कौन सी विभक्ति मिलती है। अब भाई कारक से प्रश्न बना है, समझ में आया, कारक हो गया, विभक्ति हो गया, मोक्ष प्राप्त, समास विग्रह कर लो। भाई मोक्ष के लिए मोक्ष प्राप्त किसके लिए, मोक्ष पाने के लिए ना, तो के लिए होगा, से होगा, द्वारा होगा या को होगा। अब भाई इसको विग्रह कर लो, ठीक है। मोक्ष को प्राप्त करना या मोक्ष के लिए प्राप्त होना या मोक्ष से प्राप्त होना, मोक्ष के द्वारा प्राप्त होना, तो क्या बन रहा है, मोक्ष को प्राप्त करना, तो बन गया ना आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी। नहीं भी आता है तो एक बार आप ऑप्शन को अच्छे से पढ़ लो, दोबारा पढ़ लो, और ऑप्शन को पढ़ो, क्वेश्चन को पढ़ो, अपने आप बताएगा कि भाई ऑप्शन नंबर डी, मुझे ट्रिक मार, मुझे राइट कर, मैं सही आंसर हूं। निम्नलिखित में से सही वाक्य की पहचान कीजिए। अरे वे धीमे स्वर बोलता है, वे कैसा बोलता, वे धीमे स्वर बोलता है। अरे वे धीमे स्वर बोलता है, जम रहा है क्या। भाई सर जी मुझे तो नहीं लग रहा है ऐसा जम रहा है। वह धीमे स्वर में बोले, अरे भाई कैसे बोले, वह धीमे स्वर में बोले, चलो जम रहा है, आगे देखते हैं। वह धीमे स्वर में बोला, आ गया मजा, वे धीमे स्वर में बोला, तो क्या बन रहा है आपको पढ़ने से पता चल रहा है। ऑप्शन नंबर सी यहां पे कह रहा है कि मुझे लगा दो सही, आई एम राइट। सुरेंद्र वर्मा को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस वर्ष प्रदान किया गया था। ध्यान दीजिएगा, पढ़ा होगा, बहुत गहराई से प्रश्न पूछा है ये। 1995 में, 97 में, 1999 में, 1996 में। अरे भाई साहब, सुरेंद्र वर्मा को साहित्य अकादमी पुरस्कार जो प्रदान हुआ था ना, ये 1995 में प्राप्त हुआ था, तो ऑप्शन नंबर ए होता है यहाँ पे आपका सही। राजेश जोशी को साहित्य प्राप्त हुआ और अकादमी पुरस्कार की रचना किस, अब इसका ये प्रश्न आपका बनेगा, राकेश जोशी को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस रचना पर प्राप्त हुआ, समझ में आ गया। अरे दो पंक्तियों के बीच में प्राप्त हुआ। नेपथ्य में हंसी
मिट्टी का चेहरा एक दिन बोलेंगे पेड़। अब बताओ प्यारे साथियों, अरे राकेश जोशी जी को किस में मिला था साहित्य अकादमी पुरस्कार? अरे उन्हें मिला था दो पंक्तियों के बीच। ऑप्शन नंबर ए होता है आपका यहाँ पे सही। पकड़ लिया होगा आप लोगों ने। निम्नलिखित व्यंजनों में नासिक व्यंजन कौन सा है? ता है, चा है, ढा है या सा है? कमेंट में बताना क्या होगा इस प्रश्न का सही आंसर। अरे नासिक क्या होगा, पता है कि नहीं पता? क्रिया का मूल रूप क्या कहलाता है? अरे धातु कहलाता है, कर्म कहलाता है, उपसर्ग कहलाता है या प्रत्यय कहलाता है? तो बेसिक सा प्रश्न है, क्रिया का मूल रूप आपका धातु कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल यहाँ पे सही है। देखिए बेसिक से डेफिनेशन पूछ ली है, आता है यूपी टेट में, कहता है भाई मैं बेसिक से लेके ऊपर तक जाऊंगा। ठीक है। निम्नलिखित में से सही वाक्य की पहचान करिए। श्री कृष्ण के अनेकों नाम हैं। श्री कृष्ण के अनेक नाम हैं। श्री कृष्ण के अनेकों नाम हैं। श्री कृष्ण के अनेक नाम हैं। अब बताओ प्यारे साथियों क्या बनेगा इस प्रश्न का सही आंसर। दोस्तों बेसिक सा प्रश्न है, श्री कृष्ण के अनेक नाम हैं, तो हो गया आपका ऑप्शन नंबर बी इज राइट। निम्नलिखित में से असत्य कथन की पहचान करिए। व्यंजन वर्गों के तीसरे, चौथे और पांचवें व्यंजन सघोष होते हैं। असत्य कथन पूछा है, ध्यान दीजिएगा। व्यंजन वर्गों के पहले और दूसरे व्यंजन अघोष होते हैं। समस्त स्वर सघोष होते हैं। सभी विसर्ग सघोष होते हैं। चलिए भाई, सघोष अघोष पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? अल्प प्राण महाप्राण देते हैं प्रश्न, छोड़ते नहीं है। ठीक है, क्या बनेगा इस प्रश्न का सही आंसर? असत्य कथन पूछा है दोस्तों, गलत नहीं करना। देखिए ध्यान दीजिएगा, पहले तो व्यंजन वर्गों के पहले और दूसरे व्यंजन अघोष होते हैं, ये आपका गलत है, जबकि क्या होते हैं? ये सघोष होते हैं। तो आपका होता है ऑप्शन नंबर बी यहां पे बिल्कुल सही। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प शब्द और उसके अनेकार्थी शब्दों के सही जोड़ी नहीं है? निगेटिव प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। अंक चिन्ह व भाग्य होगा, कोट किला एक प्रकार का, बलि व उपहार या कर, सर श्रोदे या तालाब। अब बताओ भाई क्या बनेगा इसका सही आंसर। देखो जोड़ी सही नहीं पूछा है, ये तो सही है आपके, लेकिन आपका सर श्रोदे व तालाब ये आपका ठीक नहीं, तो राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। यहां पढ़ा नहीं जाता वाक्य में कौन सा वाच्य प्रयुक्त हुआ है? अरे दोस्तों बहुत क्या कह रहा है? अरे यहां पढ़ा नहीं जाता कर्मवाच्य होगा, भाववाच्य होगा, कर्तृवाच्य होगा या अवधिवाच्य होगा? ये तो नहीं होगा। अरे पढ़ा नहीं जाता, उठा नहीं जाता, लिखा नहीं जाता, ये किस में आते हैं? ये आपके भाववाच्य में ही तो आते हैं ना। ऑप्शन नंबर बी पकड़ लिया होगा बहुत से बच्चों ने इस प्रश्न को। व्याल, उरंग और पनंग किसके बारे में पूछ रहा है? ध्यान दीजिएगा। व्याल, उरंग और पनंग निम्नलिखित में से किसके पर्यायवाची शब्द हैं? अरे किसके हैं भाई? भारा के हैं, हाथी के हैं, सियार के हैं या सांप के हैं? अरे भाई साहब, व्याल, उरंग और पनंग नाम ही भयंकर सा है, तो किसके बनेंगे? ये आपके सर्प के बनेंगे दोस्तों। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी होता है यहाँ पे आपका बिल्कुल सही। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प वाक्यांश और उसके लिए एक शब्द की सही जोड़ी नहीं है? निगेटिव प्रश्न ज्यादा हैं आज आपके, ध्यान दीजिएगा। जो बहुत बोलता हो उसे वाचाल कहेंगे। चलिए भाई मान लेते हैं। जो कुछ नहीं जानता अज्ञ कहते हैं उसको। जो प्रा ना जा सके अपरिमेय कहा जाता है उसे। जी अनुकरण करने योग्य हो उसे विश्वसनीय कहेंगे। तो दोस्तों आपको पता चल गया होगा, जो बहुत बोलता है वाचाल, तुम्हारे दोस्त भी होंगे, बहुत बक 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 करते रहते होंगे। जो कुछ नहीं जानता अज्ञ, भाई साहब को तो कुछ पता ही नहीं है। जो प्रा ना जा सके अपरिमेय होते हैं, परंतु जो अनुकरण करने योग्य होते हैं उसे विश्वसनीय नहीं कहा जाता, अनुकरणीय कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी होता है आपका बिल्कुल यहाँ पे सही। तुलसीकृत शब्द का समास विग्रह करने पर
करण कारक की कौन सी विभक्ति मिलती है? अब यहां से आपको बनेगा भाई, करण कारक की कौन सी विभक्ति है? बस आपको पता होगा तो आप पकड़ लोगे। अरे द्वारा, का, मैं या पर। अरे तुलसी कृत, तुलसी कृत पता है, तुलसी कृत, अरे तुलसी के द्वारा, तुलसी के द्वारा बनाई गई, तो कर्ण कारक का आपका होता है कारक चिन्ह द्वारा। तो ऑप्शन नंबर ए पकड़ लिया होगा बहुत से बच्चों ने। भौरा विहान निशांत निम्नलिखित में से किसके पर्यायवाची शब्द हैं? आ गया मजा, बहुत प्यारा प्रश्न बना है दोस्तों, पर्यायवाची से भी प्रश्न आ रहे हैं आपके, ठीक है। अरे भौरा विहान और निशांत दिन के होते हैं, शाम के होते हैं, प्रभात के होते हैं, या शाम के होते हैं, संध्या के होते हैं, या निशा के होते हैं, या रात्रि के होते हैं? अब बताओ भाई, भौरा विहान और निशांत, तो ये आपके होते हैं प्रभात के। तो ऑप्शन नंबर सी होता है यहाँ पे सही। चाबुक निबंध संग्रह के रचनाकार, भाई साहब बड़ा खतरनाक चाबुक मारा इन्होंने तो। प्रेमचंद्र जी हैं। कौन है ध्यान दीजिएगा, प्रेमचंद्र जी हैं, जयशंकर प्रसाद जी हैं, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं, या महादेवी वर्मा जी हैं? अरे चाबुक कौन चला रहा था? अरे चाबुक कौन चला रहा था? चाबुक तो सूर्यकांत त्रिपाठी चला रहा था। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। श्रीमान जी ट्रिक के साथ याद करा रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। चाबुक कौन चला रहा था? चाबुक सूर्यकांत त्रिपाठी निराले जी चला रहे थे। कैसा चला रहे थे? निराले तरीके से चला रहे थे, कभी यहां चला रहे थे, कभी वहां चला रहे थे। तो ऑप्शन नंबर सी आपका होता है यहाँ पे बिल्कुल सही। भूलना नहीं, जीवन में चाबुक चलाते हैं त्रिपाठी जी निराले तरीके से। निम्नलिखित वाक्य में आए खाली स्थान के लिए सही शब्द चुनिए। अरे भाई साहब कौन सा खाली स्थान है? जिसका, उसका, इसका, किसका? तो राइट आंसर हुआ ऑप्शन नंबर बी। समझ में नहीं आया होगा, प्रश्न अधूरा रह गया ये। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प विराम भेद और उसके चिन्ह को सम्मिलित नहीं करता? विराम चिन्हों से आ गया है। अरे पूर्ण विराम होगा, अल्प विराम होगा, या योजक चिन्ह होगा, या उद्धरण चिन्ह होगा? तो देखिए पूर्ण विराम का तो आपका बनता है ये वाला, ठीक है। चलो, अल्प विराम का क्या होता है? अल्प विराम का ये तो योजक चिन्ह लगा रखा भाई, यही तो गलत हो जाएगा। योजक चिन्ह का क्या बनेगा बताओ? उद्धरण चिन्ह का क्या बनेगा? तो आपका राइट आंसर होता है यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी, अल्पविराम। श्री कृष्ण के सुन वचन, ध्यान दीजिएगा किसके बारे में कह रहा है? श्री कृष्ण के सुन वचन अर्जुन क्रोध से जलने लगे। किसके? श्री कृष्ण के सुन वचन अर्जुन क्रोध से जलने लगे। सब शोक अपना भूलकर करतल युगल मलने लगे। संसार देखे अब हमारे शत्रु रण में मत पड़े, मृत पड़े, यह है मृत पड़े। करते हुए यह घोषणा वे हो गए उठ खड़े। प्रस्तुत पंक्ति में कौन सा रस है? अरे ये तो कृष्ण और अर्जुन को देख के ही समझ जाना था। अरे भाई साहब क्रोध में जल उठे, अर्जुन क्रोध से जल उठे, तो रौद्र रस बन गया ना इसका, आगे पढ़ने की जरूरत ही नहीं थी। देखिए वीर तो हैं परंतु क्रोध से जलने लगे तो उन्होंने रौद्र रूप ले लिया। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। कृत प्रत्ययों के संयोग से बनने वाली क्रिया को क्या कहते हैं? सकर्मक क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया, या कृदंत क्रिया, नाम धातु क्रिया? चलिए भाई बताओ, कृत प्रत्ययों के संयोग से बनने वाली क्रिया को कहते हैं कृदत्त क्रिया, कृदत्त क्रिया। इनमें से उसी समय का, किसके बारे में कह रहा है? इनमें से उसी समय का को व्यक्त करने वाला कौन सा शब्द होगा? अरे तत्सम होगा, तुरंत होगा, तत्काल, तात्कालीन होगा, या तत्काल होगा? अरे इनमें से उसी समय को, प्रेजेंट, बिल्कुल अभी को व्यक्त करने वाला कौन सा शब्द होगा? तात्कालीन होगा ना भाई साहब, तत्काल, तत्कालीन। क्या तत्काल होगा या तात्कालीन होगा? तत्काल नहीं होगा, तात्कालीन होगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल आपका होता है सही। लोग भूल गए कि किस साहित्य अकादमी पुरस्कार पाने वाले कवि? अरे गिरिजा कुमार माथुर जी थे, रघुवीर सहाय जी थे, कुंवर नारायण जी थे, या त्रिलोचन जी थे?
चलिए भाई, लोग भूल गए। अरे ये रघुवीर सहाय जी के द्वारा लिखा गया था ना, ऑप्शन नंबर बी होता है यहाँ पे आपका सही। अगला आपका आता है मुहावरे से, चैन की बंसी बजाना, मुहावरे का सही अर्थ। अरे सर जी, हम तो चैन की बंसी तब बजाएंगे जब हमारे तो वर्दी मिल जाएगी और जब हम मास्टर जी बन जाएंगे। बनोगे सारे के सारे और बजाओगे बैठ के एक दिन चैन की बंसी, तब मजा आएगा। अरे सुख से रहना, बहुत बढ़िया। धीरे धीरे काम करना, बात पर अड़े रहना या प्रतीक्षा करना। प्रतीक्षा बहुत हो गई है, अब वर्दी पाना है। बात पर अड़े रहना, अड़ जाओ, बनना है इस बार वर्दी धारक। धीरे धीरे काम करना, बिल्कुल धीरे धीरे काम नहीं करोगे, मजे के साथ, एंजॉय के साथ, बढ़िया एंटरटेनमेंट के साथ, मजबूती के साथ पढ़ाई करोगे। अरे तभी तो चैन की बंसी बजेगी। तो कैसे बजेगी? चैन की बंसी बजना, सुख से रहना। ऑप्शन नंबर ए होता है आपका यहाँ पे बिल्कुल परफेक्ट। कमेंट करके बताना कौन कौन चैन की बंसी बजाना चाहता है। निम्नलिखित वाक्य में आए खालिस्तान के लिए सही शब्द चुनिए। आजकल के नौजवानों ने बुजुर्गों की रिक्तस्थान खराब कर रखी है। अरे क्या खराब कर रखी है? क्या ये बात सही है? आजकल के नौजवानों ने बुजुर्गों की रिक्तस्थान खराब कर रखी है। दिमाग खराब कर रखा है, सूरत खराब कर रखी है, बालू खराब कर रखी है या मिट्टी खराब कर रखी है। तो ये भी आपका एक एक लोकोक्ति या मुहावरे से बन गया प्रश्न। भाई आजकल के नौजवानों ने ना बुजुर्गों की मिट्टी पीट रखी है, मिट्टी खराब कर रखी है। ऑप्शन नंबर ए होता है यहाँ पे सही। हंसना नहीं, हंसना नहीं, कोई भी बच्चा हंसेगा नहीं। पेपर चल रहा है, ये आपका टेस्ट चल रहा है। गंगा मैया उपन्यास के लेखक, बहुत बढ़िया, बहुत प्यारा प्रश्न बना है। किसके बारे में पूछ रहा है? गंगा मैया उपन्यास के लेखक नागार्जुन जी हैं, भैरव प्रसाद गुप्त जी हैं, राही मासूम जा हैं या अब्दुल विस्मिल्लाह हैं। अब बताओ भाई। अरे गंगा मैया किसने थे? अरे भैरव प्रसाद गुप्त जी के द्वारा है ये उपन्यास लिखा गया। याद कर लेना, इंपॉर्टेंट है। चुपके से आ जाएगा, फिर मुंह बना जाओगे, सर मुझे तो पता ही नहीं चला। गंगा मैया, मैं तो कहूंगा कि सर उत्तराखंड से निकल रही है, हिमालय से निकल रही है। पर भाई साहब, इस उपन्यास के जो लेखक है ना, भैरव चाचा हैं, भैरव प्रसाद गुप्त जी। अमृतलाल नागर के उपन्यास मानस का हंस की कथा वस्तु है। ध्यान दीजिएगा कौन है। सबसे पहले तो आपको प्रश्न में ही एक आपको नया प्रश्न मिला। सबसे पहले समझिए, अमृतलाल नागर के उपन्यास, भाई अमृतलाल नागर ने उपन्यास लिखा है मानस का हंस, पकड़ लिया होगा। अब ये क्या है? बुंदेलखंड का सांस्कृतिक जीवन के बारे में बता रहे हैं, हास्योन्मुख बुद्धकालीन भारत के बारे में बता रहे हैं, लोरिक चंदा की लोक कथा के बारे में बता रहे हैं, या तुलसीदास का मानसिक विकास है। क्या है दोस्तों बताओ? अरे मानस का हंस ये तुलसीदास का मानसिक विकास है। ऑप्शन नंबर डी होता है यहाँ पे बिल्कुल आपका सही। निम्नलिखित में से अमृत का अनेकार्थक शब्द नहीं है। अरे स्वर्ण नहीं होगा, पारा नहीं होगा, दूध नहीं होगा या नोती नहीं होगा। अब बताओ अमृत यानी क्या होता है? ठीक है, और इसका अनिकार्थी शब्द नहीं है, तो भाई साहब नोती नहीं होगा। ऑप्शन नंबर डी हो गया बिल्कुल यहाँ पे लपक के सही। इनमें से जिसका जन्म अंडे से होता है, ठीक है, को व्यक्त करने वाला कौन सा एक शब्द है? अब ध्यान दीजिएगा, ये हिंदी के प्रश्न हैं। आप बोलोगे कि सर ये कहाँ से साइंस घुसेड़ दी हिंदी में। अरे नहीं बच्चों, ये हिंदी का ही प्रश्न है। जिसका जन्म अंडे से होता है, पक्षी कहेंगे, अंडाजु कहेंगे, या अड़ज कहा जाएगा, या अत्यंज कहा जाएगा। अब बताओ भाई, जो अंडे से जन्मा है उसे अड़ज कहा जाता है। ऑप्शन नंबर आपका होता है यहाँ पे सी, राइट। एक नया आपको शब्द सीखने के लिए मिला, नहीं मिला? मिल गया होगा दोस्तों, मजा आ गया होगा आज की क्लास में। अरे भाई अंडे से जन्मने वाले को, अरे गुरजेब ये तो बहुत तगड़ा किया आपने। क्या होता है ये? अड़ज होता है। क्या होता है? अड़ज होता है। समझ में आ गया? चलिए दोस्तों, तो बताओ पहले तो क्लास कैसी लगी आप लोगों को? मज़ा आया? एंजॉय लिया? ऐसे ही एंटरटेनमेंट के साथ पढ़ना है, ज़्यादा प्रेशर नहीं देना, बढ़िया तरीके से बस प्रैक्टिस सेट लगाते रहो, आपका कल्याण हो जाएगा, डेफिनेटली हो जाएगा। आप वर्दी भी धारण कर लोगे और शिक्षक भी बनोगे, दोनों काम करोगे। चलिए तो ठीक है, आज की अपनी प्रैक्टिस सेट होती है कंप्लीट।
24। तो कैसी लगी क्लास कमेंट में ज़रूर बताना। और हाँ, ये जितने चुपके से देख लेते हैं ना, कोई कमेंट भी नहीं करता कि सर क्लास कैसी लगी, अच्छी लगी कि खराब लगी। अरे भाई, लाइक नहीं करते हो तो कम से कम डिसलाइक करके तो जाओ कि सर डिसलाइक कर दिया, मुझे तो क्लास मज़ा नहीं आया आज। आज मैं देखता हूँ 35 क्वेश्चन थे, किसके कितने सही हुए हैं कमेंट करके बताना। और हाँ, क्लास पसंद आ रही है उन बच्चों को तो सर का चैनल सब्सक्राइब कर लेना यदि आपको वर्दी चाहिए और आपको यूपी टेट क्लियर करना है तो। चुपके से बढ़िया वाले प्रश्न मिलेंगे, मज़ा आ जाएगा। चलिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, अपना ध्यान रखिए।